वीके मूवी एक्सप्लेन चैनल में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पीशीज मूवी को। इस मूवी की शुरुआत एक मीटेराइट से होती है जो कि अंतरिक्ष से धरती पर विल्शी नाम के शहर के पास एक रात में आकर गिरता है और कुछ ही देर में उसमें से एक स्फेरॉइड निकलकर टूटता है और उसमें से एक ऑर्गेनिक मटेरियल बाहर आता है। अगली सुबह उस स्फेरॉइड से बेखबर लोग अपने काम करने में लगे हुए थे। स्टाला ग्रांट नाम की एक बहुत ही खूबसूरत टीचर बच्चों को एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा रही थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट को उससे ज्यादा स्टाला के फिगर में दिलचस्पी थी। फिर क्लास के बाद स्टाला का हस्बैंड उसे घर ले जाने के लिए वहां पर आता है। फिर ट्रेवल नाम के पुलिस वाले ने उन दोनों को एक साथ देखा और कहा कि उसे कभी समझ नहीं आएगा कि ग्रैंट को स्टाला जैसी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। और फिर वहीं पर बैठे मार्गरेट ने बताया कि ग्रैंट बहुत अमीर इंसान है और जब वह स्टाला से मिला था तब स्टाला बहुत ज्यादा गरीब थी। चीफ पुलिस बिल ने मार्गरेट की बात काट दी और कहा कि स्टाला 17 साल की उम्र में उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी और उसे देखभाल करने वाला कोई नहीं था क्योंकि उसके पिता भी नशेड़ी थे। सभी लोग स्टाला को पैसों का भूखा समझते हैं, लेकिन वही बिल को उन लड़कियों और उस लड़की के बीच में फर्क पता है जो कि अपनी मजबूरी के चलते अमीर लड़कों से शादी करती है। ग्रैंट ये जानता था कि लोग उन दोनों की शादी के बारे में क्या सोचते हैं। उसे यह भी डर था कि स्टाला उसे एक दिन छोड़ देगी और इसी की वजह से वो स्टाला के पास अपनी कार से आने के बजाय खुद घर ले जाने आता था। उस रात ग्रैंट ने स्टाला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की, लेकिन स्टाला ने मना कर दिया, जिससे नाराज होकर ग्रैंट घर से बाहर आकर बार में चला गया जहां पर उसकी मुलाकात ब्रेंडा से होती है। फिर कुछ ही ड्रिंक के बाद ब्रेंडा ग्रांट को अपने साथ पास के जंगल में लेकर आती है और एक पेड़ दिखाती है जहां पर उसने अपना और ग्रैंट का नाम लिखा था। उसे ग्रैंट पसंद था। फिर ब्रेंडा ग्रैंट को किस करने आती है, लेकिन ग्रैंट ने उसे हटाकर कहा कि उसे घर जाना चाहिए वरना स्टाला उसकी चिंता करेगी। वे वहां से जा ही रहे थे, लेकिन इतने में ग्रैंट को वो टूटा हुआ स्फेरॉइड दिखता है जिसके पास कोई कीड़े जैसी चीज थी। जैसे ग्रैंट उस क्रिएचर को देखने आता है, उस कीड़े में से एक सुई जैसी चीज निकलती है और उसने ग्रैंट के सीने पर सूट कर दिया था। वो सुई असल में एक पैरासाइट थी जो कि दिमाग में जाकर धीरे धीरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंट ब्रेंडा से बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर उसने फ्रिज खोला और उसका सारा मांस खा लिया था। फिर अगली सुबह स्टाला को रात में ग्रांट को इंटीमेट होने से मना कर देने के लिए बहुत बुरा लगता है, तो इसीलिए उसने एक रोमांटिक गाना लगाया और खुद ग्रैंट के पास आ गई। ग्रैंट ने उन दोनों की शादी की फोटो देखी और वह भी स्टाला के पास इंटीमेट होने के लिए आ गया। इधर स्कूल में एक टीचर ने देखा कि स्टाला आज बहुत खुश नजर आ रही थी, जिस पर स्टाला यह बताती है कि ग्रैंट उसके साथ ऐसे इंटीमेट हुआ था जैसे कि पहली बार हुआ हो और उसे ग्रैंट में बदलाव भी महसूस हुआ। उसने कहा उनकी शादी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि वह ग्रैंट के लिए वो सब करना चाहती है जो कि एक बीवी करती है। ग्रैंट के इन बदलावों को देखकर समझ आता है कि स्टाला को ग्रैंट पसंद आने लगा है और ग्रैंट ने भी ब्रेंडा को मना करके यह बता दिया कि वह भी स्टाला को उतना ही चाहता है जितना कि स्टाला। दूसरी तरफ ग्रैंट हर बार से ज्यादा मांस खरीद कर अपने घर लेकर आता है और स्टाला ने वापस आकर अपने बेसमेंट में ताला लगा देखा तो ग्रैंट ने कहा कि वह स्टाला के लिए वहां पर सरप्राइज प्लान कर रहा है क्योंकि 2 महीने के बाद में स्टाला का बर्थडे है। स्टाला फिर नहाने चली गई क्योंकि उसे डियर सीजन चलिए बाड़मेर जाना था के लॉन्च की तैयारी करने के लिए बाड़मेर जाना था। फिर ग्रैंट धीरे धीरे स्टाला के करीब आ रहा था और उसकी बॉडी में से टेंटिकल्स निकलना शुरू हो गए थे, लेकिन ग्रैंट ने उन पर कंट्रोल कर लिया। स्टाला को ग्रैंट वहां पर खड़ा दिख गया, पर वह काम का बहाना करके बाहर चला गया, जैसे कि स्टाला को अकेले बार में आना पड़ा। यहाँ पर बिल चाहकर भी स्टाला से नजरें नहीं हटा पा रहा था और ग्रैंट ने ब्रेंडा के घर आकर उसे यह कहा कि वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। फिर जैसे ही ग्रैंट ने अपनी शर्ट उतारी, ब्रेंडा उसके कटे हुए सीने को देखकर चौंक गई। तभी 2 टेंटिकल्स उसमें से निकलते हैं और ब्रेंडा के पेट में चले जाते हैं। ग्रैंट ने ब्रेंडा को लेटाकर उसका मुंह बंद करा ताकि वह चिल्ला ना सके और अजीब सा लिक्विड उन टेंटिकल से होकर ब्रेंडा के पेट में चला गया। फिर कुछ ही देर के बाद में स्टाला वापस घर आई और ग्रैंट का सिर देखकर डर गई। ग्रैंट का
सिर्फ फूल रहा था तो स्टालर ने उसे जल्दी से डॉक्टर के पास जाने को कहा, लेकिन ग्रेड ने बताया कि उसे बस मधुमक्खी ने काटा है और उसने डॉक्टर से चेकअप भी करवा लिया है। फिर ग्रेड ने स्टालर का डरा हुआ चेहरा देखकर उसकी तरफ ऐसे ना देखने को कहा और फिर अगले ही दिन स्टालर ने ग्रेंट के डॉक्टर को कॉल करके बताया कि ग्रेंट की हालत खराब होती जा रही है, पर डॉक्टर ने यह बताया कि कभी ग्रेंट उसके पास आया ही नहीं। अब घर जाते वक्त स्टालर को पड़ोस के कई सारे पालतू जानवरों के गायब होने की खबर देखी और ग्रेंट स्टालर को खुद की ऐसी हालत दिखाकर डराना नहीं चाहता था, क्योंकि भले ही पैरासाइट उसके शरीर पर कब्जा कर रहे हो, लेकिन वो स्टालर से प्यार करते रहना चाहता था। वो पैरासाइट एलियन अभी तक ग्रेंट की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि ग्रेंट खुद को स्टालर पर एक बार अटैक करने से रोक लिया था। उसने ब्रेंडा पर अटैक करा था क्योंकि उसे उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। ब्रेंडा की ग्रेंट के लिए फीलिंग्स होने के कारण वह बहुत ही आसान टारगेट थी। उस रात ग्रेंट ढेर सारा कच्चा मांस लेकर एक पुराने घर में ब्रेंडा को खाना खाने के लिए लेकर आया, जिसे कि बहुत ज्यादा भूख लगी थी। और अगले सीन में बिल और वेली ग्रेंट के घर ब्रेंडा के गायब होने के बारे में पूछताछ करने के लिए आते हैं। बिल ने स्टालर को बताया कि आखिरी बार ग्रेंट को ब्रेंडा के घर पर जाते हुए देखा गया था और उसके बाद से ही वह गायब हो गई है। और फिर स्टालर ने यह देखा कि वह आदमी उसका पति नहीं है, तो फिर बिल ने उसे अपना नंबर दे दिया ताकि ग्रेंट के घर आते हैं उससे बात कर सके। फिर पुलिस के वहां से जाते ही स्टालर ने बेसमेंट का ताला तोड़ा और अंदर आ गई और वह यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई कि पूरा बेसमेंट बिल्ली और कुत्ते की लाशों से भरा पड़ा है। स्टालर भागकर ऊपर आई और बिल को कॉल करा, लेकिन बिल का फोन वॉइस मेल पर था। जैसे ही उसने बिल को मैसेज दिया, बिल घर की खिड़की पर आया और जानवरों जैसे चिल्लाने लग गया। स्टालर ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रेंट ने उसे घर के दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि उसका इरादा स्टालर को चोट पहुंचाने का नहीं था, पर स्टालर ने उसे धोखा दे दिया और अब वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। फिर ग्रेंट ने अपने दोनों टेंटिकल स्टालर के पेट में डालने की कोशिश की, मगर स्टालर ने उसे धक्का दे दिया, पर जल्दी फिर वह ग्रेंट के हाथ लग गई। इतने में बिल वहां पर आ गया, जिसे देखकर ग्रेंट वहां से भाग गया। स्टालर के लिए ग्रेंट की फीलिंग अभी भी जिंदा थी, मगर धीरे धीरे वह अपने शरीर का काबू खो रहा था, इसीलिए वह वहां से भाग गया था, क्योंकि उसका खुद पर काबू नहीं था और अभी तक सिर्फ उसने अपने पड़ोस के पालतू जानवरों की ही जान ली थी। फिर हम देखते हैं कि ब्रेंडा अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वह कभी भी मर सकती है। फिर 3 दिन के बाद मेयर जैक ने बिल को ग्रेड को ढूंढने के ऑर्डर दिए, क्योंकि उसके सीनियर उसे इस केस को सॉल्व करने के लिए परेशान कर रहे थे। और इतने में बिल की असिस्टेंट शेल्बी को एक खेत से कंप्लेंट आई, तो बिल और बाकी के ऑफिसर तुरंत वहां पर चले गए। खेत पर जांच करते समय बिल को यह समझ में आ गया कि ग्रेंट एक ही तरह से जानवरों को मार रहा है, तो सब वापस आए और सबको इस तरीके के बारे में बता दिया। बिल ने यह कहा कि इस बार ग्रेंट स्टूट में फैमिली के खेत पर हमला करेगा, तो सब अपने हथियार लेकर वहां पर जाने लग गए। उनके निकलने से पहले स्टेला वहां पर आती है और बिल से उसे भी साथ ले जाने को कहती है। फिर सभी ग्रेंट के हमला करने का इंतजार करते समय बिल ने स्टालर को यह याद दिलाया कि कैसे उसने बिल को अपने साथ हॉलीवुड बाहर जाने के लिए पूछा था, क्योंकि वह एक्ट्रेस बनकर बिल को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती थी। लेकिन बिल ने उसे मना कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि स्टालर खुद का ख्याल रख सकती है। पर स्टालर ने उसे याद दिलाया कि वह सिर्फ बस स्टॉप तक पहुंच पाई थी, क्योंकि बिल ने स्टालर के पिता को सब बता दिया था। अब ग्रेंट वापस आ गया था और सबने यह देखा कि अब उसका शरीर पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है। फिर ग्रेंट ने एक गाय को मार दिया, तो स्टालर उसके सामने आई और उसे पुलिस के साथ चलने को कहने लगी, ताकि यह लोग उसकी मदद कर सके। फिर स्टालर उसे यह याद दिलाती है कि उसने जिंदगी भर ग्रेंट के साथ रहने की कसम खाई थी। बिल को स्टेला से प्यार था और उसे लगा था कि अब ग्रेंट उसकी जिंदगी से चला जाएगा, इसीलिए उसे पुरानी बातें याद दिला रहा था, ताकि अब उसे स्टालर के साथ रहने का मौका मिल जाए। लेकिन स्टालर वहां पर बताती है कि वह ग्रेंट को ठीक करके उसके साथ रहना चाहती है। और जैसे ही ग्रेंट पलट के जाने लगता है, चार्ली नाम के एक लड़के ने उसका रास्ता रोककर उसे शूट करने की धमकी दी और ब्रेंडा के बारे में पूछा, लेकिन ग्रेंट ने उसे अपने टेंटिकल से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर पुलिस वालों ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, तो ग्रेंट वहां से भाग गया और उसका पीछा करते करते ग्रुप
उस घर तक पहुंच गया जहां पर ब्रेंडा थी घर के अंदर आने पर। तब यह देखते हैं कि ब्रेंडा एक बोल के जैसे फूल चुकी है और जब तक वह उसे ठीक करने का सोचते ब्रेंडा की बॉडी और बड़ी होने लगी थी। फिर बिल यह देखता है कि खिड़की के बाहर ग्रैंड खड़ा है, जिससे कि उसे समझ आ गया था कि ग्रैंड ने उन सभी को फंसाया है। और जैसे ही ब्रेंडा की बॉडी फटती है, लाल कलर के बहुत सारे कीड़े उसमें से बाहर निकलते हैं और सभी लोगों पर हमला करते हैं। बिल यह देखता है कि वह कीड़े सभी के मुंह के अंदर जा रहे हैं और इसीलिए वह मार्गरेट और स्टालर को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद में जल्दी ही वे सभी कीड़े उस घर से निकलकर स्टूटमेयर के घर पहुंच गए थे। उनमें से एक कीड़ा बाथरूम में आया जहां पर काइली नहा रही थी और जैसे ही वह कीड़ा काइली के मुंह में घुसा, काइली को उस कीड़े के इस धरती पर आने से पहले से लेकर के ब्रेंडा के अटैक करने तक की मेमोरी दिखाई दी। फिर काइली ने जैसे तैसे कीड़े को अपने मुंह से निकालकर गर्म रोड से मार डाला और वह बाहर भागकर मदद बुलाने के लिए आई, लेकिन वह देखती है उसकी माँ पहले ही इन्फेक्ट हो चुकी है। फिर काइली अपनी बहनों की मदद करने के लिए आती है, लेकिन वह भी कीड़ों से इन्फेक्ट हो चुकी थी, जिसके बाद में वह घर से बाहर आती है और खुद को एक ट्रक में बंद कर लेती है। काइली को यह समझ में आ गया था कि उसे जो मेमोरी दिखाई दी है वह इन कीड़ों के होस्ट की है। ग्रैंड शायद पहले ही मर चुका होगा और वह एलियन ग्रैंड के जैसा बर्ताव कर रहा है, क्योंकि उसने ग्रैंड की बॉडी अपने अंदर ले ली है। भले ही स्टालर का पति मर गया हो, पर वह अभी भी उस जीव को अपनी बातों में लेकर इस शहर को बचा सकती है, क्योंकि उसके अंदर का ग्रैंड स्टालर से प्यार करता था। बिल ने सेल्वी को मदद के लिए कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, तो बिल का के पास पैरामेडिकल्स को फोन लगाने के लिए चला गया। मार्गरेट ने यह देखा कि इन्फेक्ट हुए पुलिस वाले जिंदा है, तो वो मिलकर उनकी बॉडी को बाहर ले जाने के लिए लग गए। फिर हम देखते हैं कि अचानक वेली उठता है और स्टालर से उसे मार देने के लिए माफी मांगता है। वह यह बताता है कि वह उन जानवरों को नहीं मारना चाहता था और उसने ब्रेंडा को भी कीड़ा बना दिया है, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यही उसकी आदत है। और जल्द ही बाकी के ऑफिसर भी उठकर स्टालर से यही बात कहते हैं। ट्रेवर ने मार्गरेट को उसकी गन निकालते हुए देख लिया, तो उसे अपने मुंह से लिक्विड फेंक कर बेहोश कर दिया, इससे कि स्टालर ने वेली के सिर पर शूट किया, लेकिन उसकी गोली खत्म हो गई थी और इसीलिए वो और मेयर वहां से भाग गए। यहाँ पर काइली डरकर ट्रक में बैठी हुई थी और बाहर उसका पूरा परिवार उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर इतने में बिल वहां पर आकर उसके परिवार को अपनी तरफ बुलाता है, जिससे कि काइली भागकर बिल के पास आ जाती है। वो बिल को बताती है कि वह लोग उसका परिवार नहीं है, क्योंकि कीड़ों ने उन्हें इन्फेक्ट कर दिया है। मार्गरेट को अभी भी यह उम्मीद थी कि दोस्तों को बचाने का अभी भी कोई रास्ता होगा, लेकिन स्टालर ने उन्हें मारना शुरू कर दिया था और अब अगर कोई इन लोगों को बचा सकता है तो वह बस काइली थी। लेकिन काइली ने अपने परिवार को ही बचाने की कोई बात नहीं की। इसका मतलब यह था कि या तो इसका हल वह खुद नहीं जानती थी या फिर यह मुमकिन नहीं है। और फिर इतने में दूसरे ज़ॉम्बीज ने आकर बिल और काइली पर हमला किया, तो दोनों पुलिस कार में आ जाते हैं और उन्होंने स्टालर और जैक को ट्रेवल से बचकर भागते हुए देखा, तो बिल ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। बिल और काइली चौंक गए थे जब उन्होंने स्टालर को ट्रेवल की जान लेते हुए, और जैसे ही स्टालर और जैक भी कार में आते हैं, सब पुलिस स्टेशन से कार में निकल जाते हैं। यहाँ पर रास्ते में बिल ने सल्वी को कॉल करके सीडीसी को कॉल करके बुलाने को कहा और जैसे ही सल्वी ने रेडियो को बंद किया, वह कीड़े सीलिंग से उसके पास पहुंचे और उसे भी इन्फेक्ट कर दिया। काइली ने सभी को यह बताया कि जब कीड़ों ने उन पर हमला किया तो वह भी ग्रैंड का हिस्सा बन रही थी और जिस जीव ने ग्रैंड पर कब्जा किया वह भी अंतरिक्ष से आया था, जो कि हर प्लेनेट पर जाकर वहां के जीवन को मार देता है। वह जीव या तो अपने कुछ विक्टिम्स पर कब्जा करता है या तो उन्हें प्रेग्नेंट करता है और बाकी को खा जाता है। बिल ने भी कहा कि वे सभी कड़े एक दूसरे से जुड़े हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे वह सब एक ही जीव है। बिल ने दोबारा सल्वी को कॉल किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि सल्वी भी अब इन्फेक्ट हो गई है और सल्वी ने बिल से कहा कि उसके पास उन लोगों के लिए एक तोहफा है। और फिर इतने में एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी से टकरा गई थी। इसके चलते उनके पास इन कीड़ों को पूरे शहर को इन्फेक्ट करने से इन कीड़ों को रोकने का ऑप्शन नहीं था। अगर वह कीड़े सच में एक दूसरे से जुड़े हैं तो बिल और उसके दोस्तों को उन्हें मारने में बहुत मेहनत करनी
पड़ेगी, क्योंकि अगर सिर्फ एक ज़ॉम्बी को दिख जाएंगे तो बाकी के ज़ॉम्बीज अपने आप उनके पीछे आ जाएंगे। अपने इस शहर को छोड़कर जाना भी उनके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वह कीड़े फैलकर हर जगह पहुंच जाएंगे और इसीलिए अब उन्हें ही कीड़ों को मारने के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे ही इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज उनकी कार के पास आते हैं, बिल ने बाहर आकर काइली को अपनी कार में से निकाल दिया, लेकिन स्टालर और जैक उनके हाथ लग गए थे। बिल और काइली धीरे से पुलिस स्टेशन ग्रेनेड को लेने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि उसे लगाकर अगर ग्रैंड मर गया तो बाकी भी अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल के अंदर पहुंचते ही एक इन्फेक्टेड हिरन ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन किस्मत से काइली ने बिल को वहां से बचा लिया। ज़ॉम्बीज स्टालर को सही सलामत उसके घर पर लेकर आए और उसके बिस्तर पर उसे लेटा दिया। बिल ज़ॉम्बीज का पीछा करके स्टेला को ढूंढने निकल गया। जैक को जब होश आता है तो देखता है कि वह बेसमेंट में है और वहां पर ज़ॉम्बीज कच्चा मांस खा रहे हैं। फिर जैक जैसे तैसे सीढ़ियों पर ऊपर पहुंचता है, लेकिन वहां का दरवाजा खोलने से पहले ही ग्रैंड के टेंटिकल ने उसे मारकर गिरा दिया था। स्टालर ने भी अपने कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उसने एक नोकीला ब्रश अपने कपड़ों में छुपा लिया। ग्रैंड ने अभी तक स्टालर को इन्फेक्ट नहीं किया था, इसका मतलब उसके पास स्टालर के लिए एक खास प्लान था। अगर ग्रैंड के मन में अभी भी स्टालर के लिए फीलिंग है तो वो स्टालर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उससे स्टालर बस एक बददिमाग ज़ॉम्बी बन जाएगी और ग्रैंड स्टालर का दिमाग ठीक रखना चाहता था, क्योंकि सबके मरने के बाद में वह ग्रैंड के साथ रह सकेगी। उसने रेडियो चालू करके वही गाना लगाया जो कि शुरुआत में स्टालर ने लगाया था, ताकि स्टालर उस के पास आए। यहाँ पर बेसमेंट में अब जैक को भूख लगने लगी कि तो उसने एक लाश को ही खाना शुरू कर दिया। स्टालर ने नीचे आकर खुद की तस्वीरों को दीवारों पर लगा देखा और वहाँ पर ग्रैंड ने उसकी हमेशा ग्रैंड के साथ रहने वाली कसम तोड़ देने के लिए उसे ताना मारा। यहाँ पर काइली और बिल ग्रैंड के घर पर पहुँचते हैं और देखते हैं ग्रैंड ज़ॉम्बीज को अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है। वह जब स्टालर को अपने टेंटिकल से पकड़ने लगता है तो स्टालर उससे माफी मांगना शुरू कर देती है, और जैसे ही ग्रैंड ने स्टालर के मुंह से अपना नाम सुना तो उसने स्टालर को छोड़ दिया। फिर ग्रैंड के शांत होते ही स्टालर ग्रैंड के पास आती है और उसके साथ हमेशा रहने के लिए कहती है। ग्रैंड के करीब आते ही स्टालर ने अपने ब्रश निकाला और उसे ग्रैंड को घुसा दिया, जिससे कि ग्रैंड दर्द से चिल्ला रहा था, और उसने स्टालर को अपने टेंटिकल से मारकर दूर फेंक दिया। स्टालर को यह पता था कि उसके सामने बैठा हुआ जीव ग्रैंड नहीं है, लेकिन उस एलियन के अंदर भी ग्रैंड की यादें थी। उसने स्टालर का फेवरेट गाना बजाकर उसे इस बात को महसूस भी करवाया कि वह अभी भी स्टालर से उसका वादा निभाने को कह रहा है, और इसके कारण वह अभी भी एलियन की जान नहीं ले सकती। बिल और काइली घर के अंदर आते हैं, जहां पर जैक ने उन्हें उसे मार देने के लिए कहा, तो बिल ने उसे शूट कर दिया, जिससे कि वह मरकर इन पैरासाइट से आजाद हो गया। फिर जैसे ही बिल ने ग्रैंड को देखा तो उसने ग्रेनेड की पिन निकाल ली, पर ग्रैंड ने अपने टेंटिकल से उस ग्रेनेड को दूर फेंक दिया। बिल जैसे तैसे उसे वापस लेकर आया, लेकिन वह ग्रेनेड पूल में गिर गया, और फिर ग्रैंड ने काइली पर सोफा फेंक कर उसे बेहोश कर दिया। ग्रैंड बिल को टेंटिकल से मारने आता है, पर बिल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसने उसके टेंटिकल को केरोसिन के डिब्बे में लगा दिया, जिसे ग्रैंड की बॉडी ने नीचे लिया। और जैसे ही ग्रैंड ने बिल को अंदर खींचा, बिल ने स्टालर को ग्रैंड पर गोली चलाने के लिए कहा, जिससे कि थोड़ा सोचने के बाद में स्टालर ने गन का ट्रिगर दबा दिया, और उसके अंदर गैस के जाने के कारण ग्रैंड एक्सप्लोड हो गया, और ग्रैंड के मरते ही सारे ज़ॉम्बीज भी जमीन पर गिर गए। फिर आखिरकार जब बिल, स्टालर और काइली बाहर निकले तो उन्हें वहां पर कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिला। स्टालर यह कहती है कि बिल को अब उसके साथ हॉलीवुड ना भागने पर पछतावा हो रहा होगा, जिस पर बिल यह बताता है कि उसे हमेशा से ही इस बात का पछतावा रहा है। मूवी में यह दिखाया गया है कि शहर में अब कोई इंसान नहीं बचता, जिससे कि यह तीनों शहर के लिए निकल जाते हैं, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।